सो माय डियर जेई एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए जेई 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डूज और डोंट्स, क्या काम आपको करने हैं, क्या काम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको नहीं करने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सो डोंट स्किप। तो पहला ही काम आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज एक्टिव कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। आप जो भी ईमेल, जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वहां पर अपलोड कर रहे हो या डाल रहे हो, वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पुराना कोई नंबर डाल दिया, आपका नहीं डालना चाहते हो, पेरेंट्स का डाल दो, पेरेंट्स का नहीं तो किसी गार्जियन का डाल दो जो आपके पास में प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां से जो ओटीपी आएगा, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इसी ईमेल पे या इस नंबर पे ही आएगी। तो यू हैव टू अपलोड एक्टिव कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर? दूसरा काम आपको करना है, एंटर एक्यूरेट पर्सनल डिटेल्स। अब एक्यूरेट पर्सनल डिटेल्स में आपने आपका जो नाम, आपका जो नेम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आपका जो डेट ऑफ ईयर है, ये सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप वहां पर फिल करेंगे वो आप किसी डॉक्यूमेंट्स, और मैं बता देती हूँ खास करके डॉक्यूमेंट या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट में से या फिर आपकी जो 10th की मार्कशीट है आप उसको साथ में लेकर के बैठना। वरना क्या होगा, अगर बर्थ ईयर भी अगर गलत हो गया तो फिर फॉर्म जो है वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाएगा, आगे प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप 10th की मार्कशीट यानी कि बोर्ड का जो भी सर्टिफिकेट होता है, एज सर्टिफिकेट, वो 10th की मार्कशीट होती है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो साथ में लेकर के बैठना, और जो एक्यूरेट पर्सनल डिटेल्स है वो ही आप फिल करना, घबराना नहीं। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू वेरीफाई योर बोर्ड डिटेल्स। आपको जो भी बोर्ड की डिटेल्स जो वहां पर मांगी जा रही हैं उनकी सबकी मार्कशीट लेकर के बैठना, ठीक है। और मार्कशीट लेकर के बैठने के बाद में जो भी मार्कशीट के ऊपर जो रोल नंबर होता है ना, जो भी आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपको कितने मिले हैं वहां पर, किस ईयर में आपका जो पेपर है वो हुआ है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आप फिल करेंगे। अब आपको इतना सब कुछ याद तो रहने वाला है नहीं, तो आपने क्या करना है कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में रखना है, रिलेटेड मार्कशीट्स को अपने पास में रखना है, ताकि उसमें से आप एग्जैक्ट रोल नंबर, एग्जैक्ट ईयर, एग्जाम का जो है उसमें जो आपके मार्क्स थे, टोटल मार्क्स, वो सारी चीजें जो है आप उसमें से देख देख करके आराम से तसल्ली से फिल कर सको, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है, अगर आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट में आते हैं, यानी कि अगर आप SC ST वगैरह किसी भी कैटेगरी में आते हैं ना, तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप पहले से ही स्कैन करके रख लेना बच्चे, है ना। पहले से अगर स्कैन किया हुआ होगा ना तो अपलोडिंग इजी हो जाएगी। तो पहले से आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो वहां पर आप उन सभी को फिल कर सकते हैं इजीली। अगर वो पहले से स्कैन होगा तो उसको पहले से स्कैन करके रख लेना, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ भाई ये काम भी करना है ना। नेक्स्ट है फोटो एंड सिग्नेचर। अब फोटो ना बचपन का मत लगा देना, जिस उम्र में अभी आप हो, अभी भी आप बचपन में ही हो, बट होता है ना पुराना फोटो कोई रखा हुआ है तो वही हम लोगों ने अपलोड कर दिया ना। पहली बात, आप रीसेंट फोटो जो है आपका, जैसे आप अभी करंटली दिख रहे हो ना इतने स्मार्ट से, वही फोटो, खास करके बैकग्राउंड जो है उसका लाइट होना चाहिए, है ना, लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ताकि आपका जो फेस है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज हो पाए, ठीक है। तो लाइट बैकग्राउंड के साथ में आप रीसेंट फोटो जो है अभी खिंचवा लो, अगर नहीं खिंचवाया है तो। और दूसरा जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आपको अभी भी वही सिग्नेचर करने हैं, एग्जाम देने जाओगे तब भी वही सिग्नेचर करने हैं, तो वो एक फिक्स कर लीजिए आप कि आपने कौन से सिग्नेचर करने हैं। और इस सिग्नेचर को आपको व्हाइट पेपर पे, है ना, व्हाइट पेपर पे, है ना, रूल्ड पेपर मत लेना, आप व्हाइट पेपर लेना, ब्लैंक पेपर जिसपे रूल्स नहीं हो, लाइंस नहीं बनी हुई हो, तो ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं, ताकि सिग्नेचर और आपका जो फोटो है वो दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। सामने वाला आपको इजीली पहचान पाए कि हाँ यही बच्चा आकर के एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो रीसेंट फोटो विथ लाइट बैकग्राउंड एंड सिग्नेचर ऑन अ व्हाइट पेपर, क्लियर। फिर सेव पेमेंट रिसिप्ट। अब आप ये सारी चीजें करने के बाद में जब पूरी की पूरी डिटेल्स आप भर देंगे, उसके बाद में आप पेमेंट भी तो करेंगे ना। पेमेंट करते टाइम या पेमेंट करने के बाद में जो उसकी रिसीट है ना, इसको फ्यूचर के लिए संभाल के रखिएगा,
है ना। फ्यूचर रेफरेंसेस क्या लिए आप इसको संभाल के रखिएगा, हाँ भाई हमने पूरा प्रोसेस किया है, बहुत ईमानदारी से हमने पैसे भी भर दिए हैं और ये उसकी रिसीट हमारे पास में है, तो उसको संभाल के रखिएगा, सेव पेमेंट रिसीट। और खास बात, रिव्यू बिफोर सबमिशन। अब जब आप लास्ट सबमिशन, फाइनल सबमिशन जब आप करते हो ना, तो सारी की सारी डिटेल्स बहुत पैनी नज़र से, कोई भी अल्फ़ाबेट की मिस्टेक ना हो, इसको देख करके आप यहाँ पर रिव्यू कीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। यानी कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, हर एक स्पेलिंग को बहुत अच्छे से चेक करना, हर एक डिजिट को बहुत अच्छी तरीके से चेक करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रह जाना, वरना फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई तो दिक्कत आ जाएगी ना बाद में। इसलिए यू हैव टू रिव्यू बिफोर सबमिशन ऑल द डिटेल्स वेरी माइन्यूटली और रजिस्टर अर्ली। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है हमारी तो लास्ट डेट बहुत दूर है, हम तो अभी मौज करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे जब लास्ट डेट तो बहुत दूर है ना, ऐसी गलती मत करना। फॉर्म भरना ही है तो पहले ही भर दो ना, लास्ट डेट का इंतजार क्यों करना है, लास्ट डेट का आप लोगों को वेट नहीं करना है। क्यों? यदि आप लास्ट डेट का वेट करोगे ना, तो बाद में जो ये है सर्वर नाम का एक जीव, ये दिक्कत दे जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर काम नहीं कर रहा होता है, सर्वर डाउन मतलब प्रॉब्लम आ रही है, हैंग हो गया है, ये सारी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो यू हैव टू रजिस्टर अर्ली, ओके, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। नाउ उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपने सबमिशन भी कर दिया, आपने पैसे भी डाल दिए, रिसीट भी आपने अपने पास में संभाल के रखी है, उसके बाद में इसका जो प्रिंट आउट है वो ज़रूर निकलवा लेना, क्योंकि वो जो प्रिंट आउट है ये आपके फर्दर रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ना। प्रिंट आउट आपके पास में इस फॉर्म का होना चाहिए, उससे ये होगा कि हाँ आपके पास में एक हार्ड कॉपी भी रहनी चाहिए, ठीक है, सेव्ड डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, साथ में आपके पास भी एक प्रूफ भी होना चाहिए, इसलिए प्रिंट आउट जो है वो निकाल के संभाल के आपको रखना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई 2025। ज़रूर सक्सेस मिलेगी, लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए और जो जो टिप्स मैंने दिए हैं ना पुरानी वीडियोस में वो देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।